अभी एक तरफ बोलते हैं सभी धर्मों वालों को अलग अलग माला है। अभी सब धर्मों वाले घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे? सब धर्मों वालों की जो भी मालाएं हैं उनमें जो मुख्य 108 की माला है वो ऐड होंगे या नहीं होंगे? 108 की जो मुख्य माला है उसमें हर धर्म के चोले वाले हैं या नहीं है? तो वो ऐड नहीं होंगे? 12 ऐड होंगे। तो वो तो मुखिया हो गए। सर आपने बोल दिया ना 108 माला सभी घुमाएंगे सब धर्मों वाले। वो अपने अपने धर्म की घुमावेंगे और भारत में जो माला घुमाई जाती है वो तो सभी धर्मों की मुख्य माला है। मोहम्मद पैगंबर मुसलमानों वो तो पुरुष है, यहाँ तो स्त्री दिखाया है ना बीच चार के चित्र में। के चित्र में स्त्री दिखाया है। तीन धर्मों का बीच स्त्री दिखाया है इसमें। के चित्र में दिखाने से क्या है? चाहे स्त्री चोला दिखाया है चाहे पुरुष चोला दिखाया है तो आत्मा ना। अगर वो तो मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं। यहाँ जो भी दिखाए हैं वो बीज रूप और आधार मूर्ति की बात है या बाहर की दुनिया वालों की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया का पहला कनेक्शन बीज रूप आत्मा और आधार मूर्त आत्माओं से है या जो बाहर के धर्म पिताएं हैं उनसे है? तो बीज रूप आधार मूर्त है वो बेसिक नॉलेज एडवांस नॉलेज से कनेक्टेड है। बाहरी दुनिया के धर्म पिताएं तो बात की बात। और पांच तत्व बोला है उसमें एक तो सूर्य है उसको तो आकाश भी बोलते हैं। अभी 5 तत्व बोलते हैं 5 तत्व और उसका अलावा और 3 कौन से? अरे जो होंगे तो सामने आ जाएंगे, जल्दी क्या है इतनी? क्या बात नहीं है। बाप दादा थोड़े ही कागज पर या बोर्ड पर लिख करके बतावेंगे कि इनका ये पार्ट है। आकाश माने सबसे ऊंचा। आकाश नहीं, उसे बेहद का लोग कहते हैं द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने बेहद का आकाश, द्युलोक माने द्योतायमान है, चमकता है। और पृथ्वी माता, वो माता पिता का रूप दिखाया गया है। जो सबसे ऊंचा है वही अल्लाह कहा जाता है। तो सूर्य है, सूर्य में प्रवेश करता है। जो भी ऊंचे से ऊंचे पाठधारी हैं उनमें भी ऊंचे हैं। ऊंचा ऊंचे में आता है। और धर्म पिताएं भी नंबरवार में प्रवेश करते हैं। जिस नंबर का धर्म पिता उसी नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। तो ऊंचाई के आधार पर द्युलोक कह दिया है आकाश। और बाबा ये नष्ट देव जिनको भी धर्मराज सजा मिलती है। बाप से विमुख जिन्होंने भी किया होगा और जो भी डिस सर्विस के निमित्त बने होंगे
वो सतगुरु निंदक की लिस्ट में नहीं आवेंगे क्या? और सतगुरु निंदक ठौर न पावे। विनाशी धर्म खंडों में जाकर के उनको सेवा करनी पड़ेगी। एक तरफ एटॉमिक एनर्जी फट रही होगी और उनकी सेवा चल रही होगी। घड़ी घड़ी जान का खतरा। तो सजा नहीं हुई क्या है? और बाबा, हाँ वेदांत बहन आने का कदम छठी करेगी क्या? वेदांत बहन आने का कदम छठी करेगी। वेदांती बहन कौन है? वैष्णो देवी आने के वैष्णो देवी का तो नाम सुना। वैष्णो देवी आने का कदम छठी करेगी। हम एडवांस में जलवाएंगे। बिना भट्टी किए बाप के बच्चे बनेंगे क्या? तो उनका कोर्स देने वाला जगदम्बा है। तो पहले वेदांत वैष्णवी देवी आएगी, बाद में जगदम्बा आएंगे बोले। तो वैष्णवी देवी आने के दूसरा दिन अब आएगी जाएगी क्या होगा वो तो आगे चल के देखना। अब जैसे गुंताड़े बढ़ाने से थोड़ा ही पता लगेगा। अनुमान से नुकसान होता है। और माया को तो माया बेटी बोलता है और वो मनबुद्धि से सरेंडर होते जो आता है बाप के, तो फिर भी बोलता है बाबा आपका ही 63 जन्म का जो कमजोरियां है ना उसको कहा जाता है माया। तो इससे क्या अंतर होता है? इससे क्या वो माया है किसकी कमजोरी? आत्मा के ही। जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो द्वापर युग से उनकी कमजोरी बन जाती है। जैसे कहते हैं ना पुरुषों के लिए कहा जाता है स्त्री आदमी की कमजोरी है, तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं माया है कमजोरी। हमारी ही अपनी ही कमजोरी का नाम माया है। माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था, आ गया तो सत्यानाश हो गया। कैसेट में बोला गया अष्टदेवों को नीचे 4 नीचे टांगे और 4 ऊपर टांगे। जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं ऊपर टांग से चलते हैं और दौड़ते दौड़ते। और ये ऊपर की टांग कौन सी है, नीचे की टांग कौन सी है? जो ऊपर वाले हैं सो ऊपर की टांगे हैं, जो नीचे वाले हैं सो नीचे की टांगे हैं। ये क्या इसका समझ नहीं। 4 मुख्य धर्म है और उनके सहयोगी धर्म है। उन्हीं को अष्टापद जैन ग्रंथों में कह दिया है कि अष्टापद के जानवर होते थे। वो 4 घोड़े उनके 4 टांगे ऊपर और 4 टांगे नीचे होती थी। ऊपर की टांगे और नीचे की टांगे। कभी हाई जंप लगा देते थे। नीचे से जाएंगे तो भी फायदे में, ऊपर की टांगों से हाई जंप लगाएंगे तो भी फायदे में। बाप समान है ना। गीता पाठ करेगा याद करेगी।
गीता पाठशाला के यादगार क्या? हाँ, मधुबनों के यादगार मंदिर बने हुए हैं ना, वो बाप दादा के मंदिर नहीं है। जो भी मंदिर है पुराने पुराने, वो मधुबन नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो वेद का वैराग भी आता है, मिठास भी आता है, रूहानी स्थिति भी बनती है, लेकिन अल्पकाल के लिए बनती है, क्योंकि पहचान नहीं है। बाबा सबने शीतल जी जैनियों का यात्रा प्लेस बिहार में है, उसी को भी मधुबन नहीं खाते, वो बिहार में है। वास्तव में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर यादगार है बोला है, अभी बिहार में भी है, उसी को यात्रा करने से बहुत श्रेष्ठ मानते जैन लोग। तो नहीं, बिहार में ना, अगर बिहार में भी यादगार बने, बिहार में है श्रीमद शीतल जी, उसको भी मधुबनी खाते। माउंट आबू में है, मधुबन में खाते। मथुरा में वृंदावन है, उसको भी वृंदावन कहते। तो वृंदावन की शूटिंग होगी या नहीं होगी? अभी टाइम पड़ा हुआ है। जैनियों की मान्यता अपनी, उनके तीर्थ अपने, बौद्धियों की मान्यता अपनी, उनके तीर्थ अपने, मुसलमानों की मान्यता अपनी, उनके तीर्थ अपने अलग। अभी अभी आगे आगे टाइम बहुत पड़ा हुआ है, शूटिंग होती जाएगी। बाबा, बौद्धों में प्यूरिटी रहता है, इसका कारण उन लोग एक बार किसी को वोट देंगे तो स्पीच करेंगे तो ऐसा 60,000 यहाँ ऐसा लोग आ जाते बताते हैं। फिर 8 सनातन देवी देवता धर्म में प्यूरिटी रहता है, फिर उन लोग फोर्स करेंगे तो बौद्धियों की प्योरिटी ऐसी है कि द्वापर के आज के 500-700 वर्ष उनका राज्य चलता है, और बाद में उनका राज्य खलास हो जाता है। तो कौन सी प्योरिटी कही जाए? एक तो दुनियावी सन्यासियों की प्योरिटी है, और एक बाबा की सिखाई हुई गृहस्थ धर्म की प्योरिटी है। वो तो दोनों में ही फेल हो गए। उससे ज्यादा तो हिंदुओं की राजाई चली। जितना याद करते हैं उतना राज्य आगे बढ़ते हैं बाबा। जो जिसका राजा, उनका राज्य आगे बढ़ते रहते हैं, इतना सालों से, हजारों साल ऐसा बढ़ते रहता है। याद करते हैं माना शक्ति लेते हैं, स्वाधीन बनते हैं। जो जितना ज्यादा स्वाधीन बनता है उसकी उतनी ज्यादा राजाई स्थापन होती है। दूसरों के प्रभाव में आते हैं तो प्रजा बनते हैं। ज्यादा ज्यादा दूसरों के प्रभाव में आते रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रजा बनते रहेंगे। बाबा याद बढ़ाने की विधि क्या? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा।
गीतों में तो गा दिया है ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन धन की शक्ति जहाँ कहीं लगाएंगे वहाँ बुद्धि अपने आप खींची चली जाएगी। और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू है समय की। वैल्यूबल समय जहाँ ज्यादा लगाएंगे, समय की शक्ति को जहाँ ज्यादा यूज करेंगे वहाँ मन दौड़ता रहेगा। बाबा ज्वालामुखी तपस्या का जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी के सामने कोई टिक पाता है क्या? है? नहीं टिक पाता। ऐसे ही ज्वालामुखी तपस्या है। तीव्र तपस्या होगी तो कोई भी विघ्न बाधाएं उसके सामने टिक नहीं सकेंगी। सूर्यवंशी ग्रुप में जो 12 लोग हैं उन लोगों को एक धर्म का छिलका चढ़ा हुआ। 12 धर्म है क्या? 12 लोगों 12 धर्म है क्या? 10 है, 10 लोगों को। जो 10वां है वो माला में आता है क्या? उसको क्यों काउंट कर लिया? तो ऐसा ही हर 12 ग्रुप रहता है ना, उन लोगों को अपना अपना छिलका है, नहीं तो अलग अलग छिलका भी रहता है। माना अभी हफ्ते में दूसरा नंबर है, उनको चंद्रवंशी कहा छिलका है। तीसरा नंबर इस्लाम 12 और चंद्रवंशी का 12 में चंद्रवंशी का भी रहेंगे, उन लोगों का भी अलग अलग छिलका रहता है। चंद्रवंशी का 12 और क्लियर करो। 12 सूर्यवंशी 8 को अलग अलग ढंग का लाभ जन्म छिलका लगा। फिर ऐसा ही वो 12 का अलग अलग छिलका है, नहीं तो अपना उनको ज्यादा कड़क छिलका है और सूर्यवंशियों का छिलका थोड़ा हल्का है। माने उन लोग का तो अलग अलग धर्म का उनका छिलका रहा था। वो अपने धर्म के ज्यादा पक्के हैं। जैसे द्वापर युग से आने वाले जो धर्म और धर्म के फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा पक्के होते हैं अपने धर्म के, या जो देवी देवता सनातन धर्म में देवता बनते हैं फिर बाद में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते हैं वो ज्यादा पक्के होते हैं। ऐसे यहाँ भी सूर्यवंशियों में आखिरी जन्म का एक ही जन्म का छिलका है और जो दूसरे दूसरे ग्रुप हैं उनमें तो अनेक जन्म का छिलका है। अनेक प्रकार शिफ्ट है अपनी अपनी। कड़क छिलका होगा तो मैंपन का देवहन ज्यादा रहेगा। हल्का छिलका होगा तो खुद ही जल्दी खत्म हो जाएगी। जल्दी बाप समान बन जाएंगे।
ये मूर्ति कैसे होती है? ये मूर्ति का तीन मूर्ति पुरुष दिखाई पड़ता है। तो तीन मूर्ति कौन कौन, माने त्रिमूर्ति का असली चित्र क्या है वो जानना। तो अभी तक पता नहीं चला है? हाँ, अभी तक ये पता नहीं चला है। जो विष्णु है वो पहले क्या है, विष्णु बनने से पहले क्या है, तो वो भी पुरुष है। विष्णु कोई एक व्यक्ति का नाम थोड़ा ही है, वो तो 4-5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। उसमें स्त्री चोला आगे कर देते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है, पुरुष चोला आगे कर देते हैं तो महानारायण कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। स्त्री चोला आगे कर देते हैं तो वैष्णवी देवी कही जाती है। ज्यादा गायन और पूजन किस रूप का है, पुरुष रूप का है या स्त्री रूप का है? पुरुष रूप का ज्यादा गायन पूजन है, इसलिए पुरुष रूप रख दिया है। बाबा आदि में विष्णु में कैसे 4-5 जातों का संगम होता है? आदि में माना 36 में हाँ, विष्णु में अंत में तो 4-5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। आदि में कैसा होता है? आदि में 5 आत्माएं नहीं है। लास्ट में आने वाली जगदम्बा फास्ट नहीं जा सकती। आदि में तो सब आत्माओं का आदि में सम्मिलन आदि में जो भी पार्ट चला यज्ञ के अंदर, उसमें लास्ट में जगदम्बा आई, सरस्वती ओम राधे आई या नहीं आई? हाँ। तो वो ऐड नहीं की जाएगी। अभी देवियों का पार्ट बजाने वाली वास्तव में आत्मा कौन है? ओम राधे। देवी तो एक ही है, वो ही अलग अलग है, चोलों में प्रवेश करके अलग अलग देवियों का पार्ट बजाती है। तो वो एक कौन हुई? ओम राधे सरस्वती। उसको गिनेगी नहीं क्या? 36 का बात पूछ रहा है। 36 से कोई एक साल की बात थोड़ी ही है, उसमें भी तो टाइम नुदा हुआ है। संगम युग तो सारा ही है, 36 से लेकर के 46 तक का सारा ही संगम है ना। संगम के अंदर का भी संगम है, वहां भी तो मॉडल तैयार होता है स्वर्ग का। 10 वर्ष के बाद ही मॉडल तैयार होता है या पहले हो जाता है? जैसे यहाँ 100 वर्ष के बाद मॉडल कंप्लीट हो जाता है, चैतन्य बनता है, सदाकाल के लिए बन जाता है, 2500 साल के लिए। ऐसे ही सन 36 से लेकर के और 46 तक ये 10 वर्ष लगते हैं स्वर्ग का मॉडल तैयार होने में। माना वो 10 साल हो गए, संगम में भी संगम, तो वो सारी ही आदि की आत्माएं हैं। इसलिए कहते हैं कि ओम राधे सरस्वती बीच में आई और बीच में ही चली गई। बीच में का मतलब ये नहीं है कि वो आदि में थी नहीं, आदि में गिनी नहीं जाएगी। दादा लेखराज कृष्ण के जीवन में अनेक जन्मों तक सहयोग करने वाली शक्ति कौन? ओम राधे। आदि से सहयोगी सो अंत में भी सहयोगी साबित हो जाती है।
बाकी रह गई 4 भुजाएं, तो 4 आत्माएं। इनमें राम वाली आत्मा तो चलाने वाली हो गई। तीन और बची। इसमें ब्रह्मा, जगदम्बा और वैष्णवी। शिव बाबा कभी भी प्रत्यक्ष होता है, 3 त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। हैं? शिव बाबा कभी भी प्रत्यक्ष होता है, कभी भी, हाँ कभी भी प्रत्यक्ष होता है। नहीं माना है ये हर युग के अंत में। हाँ, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो संपूर्ण प्रत्यक्षता होती है या अधूरी प्रत्यक्षता होती है? हैं? भी हो संपूर्ण, अगर फिर भी जब तीनों मूर्तियां होंगी तो अधूरी संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी, या 1-2 मूर्तियां होंगी तो संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी? तीनों मूर्तियां मौजूद हो तो संपूर्ण प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता तो होती है, संभावामि योगे योगे, वो तो भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन हर युग में भगवान को प्रत्यक्ष होने की दरकार है क्या, या सिर्फ शूटिंग करने मात्र है? पूछने का मतलब ये है, आदि में भी मूर्ति माना शरीर तो 3 है, आत्माओं के हिसाब में 3 से भी ज्यादा हो जाता है। आदि में तीनों मूर्तियां थी, तीनों मूर्तियां होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, होना ना होना बराबर हो गया। और अभी तो एडवांस पार्टी में बहुतों को ज्ञान है कि प्रैक्टिकल 3 मूर्तियां कौन सी है, जिनके लिए मुरली में बोला है त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ क्यों न बनावे। अभी जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो यथार्थ नहीं है, असली चित्र नहीं है, नकली चित्र रखे गए हैं। अगर आदि वाले तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई होती तो असली चित्र लगाए जाते, तो किसी को पता ही नहीं। अगर बोला भी है मुरली में कि उन दीदी दादियों के पास, इन बच्चियों के पास उनके चित्र है, तो अभी वो उन्होंने आउट नहीं किए, छुपा के रख लिए। बाबा माता लोग क्लास करने समय वही बेटा आ रहे अंदर, उस समय बंद करना नहीं। बेटा अंदर आ रहे तो आने दो, उस समय बंद करना ठीक। क्या बंद करना? कैसे तो बंद कर, क्यों बंद करना? उनको फोर्स नहीं, बट्टी नहीं। फोर्स नहीं, भट्टी नहीं, घर में तो रहते हैं। हाँ, घर में है ना। है? क्यों? वो आपकी गीता पाठशाला के बच्चे नहीं है? हाँ, बच्चे है। जब हैं तो फिर उन्हें बंद क्यों कर देंगे? इसलिए वो लोग बंद करते हैं ना, बंद कर ले तो क्यों बंद करते हैं, ऐसे पूछते हैं। हाँ, तो काहे के लिए बंद करते? जब आपको पता है कि वो हमारी गीता पाठशाला के स्टूडेंट है, आगे चल के बाबा के बच्चे बनने वाले हैं, नहीं मालूम? सुने तो अभी सुने ना सुने, कोई पहले बच्चा पहले पास होता है, कोई बाद में पास होता है। कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऐसा होता है कि बाद में भी नहीं पास होता है, हमेशा फेल ही होता रहता है।
तो वो स्कूल में जाएगा तो उसको धक्का मार के भगा देंगे क्या? ऐसा पूछ रही इसलिए मैं। आपके पेट से जन्म लिया है? हाँ, मेरा बेटा नहीं, आप पापा का बेटा। लेकिन पेट से किसके जन्म लिया? आपके। इसलिए आपको वरदान मिला हुआ है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। हाँ जी। मुरली में बोला कि जो श्रीमत से माया बेटी जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। तो बाबा जिसको भी डायरेक्शन देते होंगे तो माया बेटी है क्या? जो माया बेटी बाप की बच्ची नहीं, वो पढ़ाई नहीं पड़ेगी? हैं? फिर भले नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया का राज्य बनेगा, वहां जाके दास दासी बनेगी, ये पढ़ाई तो पड़ेगी ना। वो श्रीमत पर चलते हैं क्या? उसको तो डायरेक्शन ही मिला हुआ है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। क्यों उनको डायरेक्शन देना? क्योंकि पावर है। बच्चों के मुकाबले उस बच्ची में इतनी पावर है कि सबको फटकाने की ताकत रखती है। नहीं तो कोई हावी हो जाएगा। और कोई मुलायम हो तो? कौन मुलायम हो? जिसको फटकार दो। बच्चे तो सारे मुलायम ही हैं, और क्या है। सर्वशक्तिवान के टाइटल तो दो ही को हैं, या तो बाबा के टाइटल है या तो माया का टाइटल है। बाकी तो सब मुलायम ही हो गए। बाबा वास्तव में टाइटल मिलना चाहिए अष्टदेव है? अष्टदेव को मिलना चाहिए था। सर्वशक्तिवान का टाइटल 8 को। बाबा वो इतना पुरुषार्थ करके इतने ऊंच बने, फिर भी द्वापर से माया का राज्य शुरू हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे? द्वापर से माया का राज्य भले शुरू हो जाए, लेकिन अष्टदेवों को माया फटकाती है क्या? तो संघर्ष ही करते हैं। संघर्ष करते हैं। रावण राज्य में रावण के अधीन होना अच्छा या संघर्ष करना अच्छा है? संघर्ष करना अच्छा। यहाँ शूटिंग पीरियड में संघर्ष किया होगा या नहीं किया होगा? शूटिंग पीरियड में भी संघर्ष किया होगा। जो यहाँ अधीन हो गए होंगे वो वहां भी अधीन हो जाते हैं। कन्या किसी जगह में माता को बुलाते हैं, आ जाओ, नहीं जाने तो हैं? कन्या हाँ। हॉस्पिटल में जा रहे, नहीं तो किसी जगह में सर्विस में जा रहे, हाँ। के साथ माता नहीं जाने तो ये तो माताओं की ड्यूटी है। तलवार जहाँ जाए ढाल पीछे पीछे लगी रहे। दर्शन क्या बोला? पंचलिंग दर्शन। हाँ? पंचलिंग दर्शन। एक लिंग में 5 अच्छा। एक में 5 मिक्स करते हैं। पंचमुखी महादेव कंपिल में एक मंदिर बना हुआ है, चौमुखी महादेव। उसको 4 मुख हैं। कहीं कहीं भारत में शिवलिंग को 5 मुख दिखाए गए, उसको कहते हैं पंचमुखी महादेव। तो 11 अलग बात हो गई। तो शिव प्रवेश किसमें करता है? जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? तो एक हाँ, प्रजापिता भी प्रवेश करता है। प्रजापिता भी ब्रह्मा है या नहीं है? उसके अलावा
4 और हैं। तो 5 ब्रह्मा में प्रवेश करता है शिव, तो शिव ही हो गया ना, इसलिए उसको पंचमुखी महादेव कह दिया। कोई मुख सामने है, सन्मुख होके रहता है, कोई मुख सन्मुख होके नहीं रहता है, थोड़ा आजू बाजू रहता है, कोई पीछे रहता है। तो जो बच्चों के सदा सन्मुख है वो दरवाजे के सामने दिखाया जाता है। बाकी 4 मुख इधर उधर दिखा दिए। कोटिलिंगेश्वर तो बोला जाता है, किसी ने देखा है? करोड़लिंग कहीं यादगार बनी हुई है, हैं? सिर्फ नाम रख दिया है कोटिलिंगेश्वर, हैं? हाँ, सतयुग की जो 1 करोड़ आत्माएं हैं, सतयुग में 650 वर्षों में जो आत्माएं आकर के जन्म लेती हैं, उनकी संख्या कितनी है? 1 करोड़ आत्माएं हैं। 1 करोड़ के बाद जो जन्म लेती है वो आधी अवस्था खप जाती है सतयुग की, तब जन्म लेती है। तो सतयुग में सतो सामान्य और सतो प्रधान स्टेज वाली कितनी हुई? 1 करोड़ हुई, इसलिए उनको कोटिलिंग कह दिया है। 2 करोड़ बाद में आने, बाद वाले जो है वो रजो मुकाबले में। शिव तो सदैव सात्विक ही है, वो आत्माएं भी सात्विक है। और ये माता जी पूछ रही है, शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो 3 पत्ते वाला, उसका टेकन का क्या है? शिव आता है तो अकेला आता है या 3 पत्तों के साथ आता है? इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। वही बिल्वपत्र है क्या? पहले वो ही 3 अर्पण होते हैं। भगवान प्रकृति का नियम को नहीं तोड़ता है। द्वापर युग से धर्म जो पिता है और जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो उन लोगों जो मर जाते उनको कैसे जिंदा रख सकते हैं, उनको कैसे शक्ति आ जाती है। जो एक बार मर जाता है व्यक्ति, उनके अंदर में कैसे आत्मा आ सकती है। भगवान को जो पता है, प्रकृति का नियम को नहीं तोड़ता। द्वापर में भगवान होता है क्या? भगवान तो नहीं होता, मगर उनके हाथ में इतना शक्ति कहाँ से आता है? इनके हाथ में जो धर्म पिता है, मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर चल रहे हैं या सच्ची बात है? हैं? और किसी ने सुना दिया, किसी धर्म वाले ने, तो तुमने सुन लिया, पक्का मान लिया है? किसी के सुनाने मात्र से बात सच्ची हो गई? बाबा शंकराचार्य ने एक बार शरीर को सोल निकल कर, आत्मा निकल करके दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, फिर भर के प्रवेश करता है, फिर आकर के फिर लौट के आ जाता है उसका शरीर में। उसका कौन सा प्रैक्टिस से वो किया है बाबा? सब धर्मों में सबसे ज्यादा पवित्र धर्म कौन सा है देवता धर्म के अलावा? विधर्मियों में
विधर्मियों के बीच में सबसे ज्यादा पवित्र धर्म कौन सा है? संन्यास धर्म। और संन्यास धर्म की सबसे पावरफुल आत्मा कौन है? शंकराचार्य। तो थोड़े समय के लिए उसमें भी तो सात्विक स्टेज में ये ताकत हो सकती है ना। मतलब जो भी सात्विक आत्मा होता है तो वो जो भी कोई नहीं जिनमें प्योरिटी की पराकाष्ठा हो। बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म वाले जो हैं वो गिर गए, इकट्ठे रहने लगे। सन्यासियों में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। वही शंकराचार्य एक ही किया, फिर कोई नहीं कर पाया ऐसा। अपने धर्म का मुखिया ही तो पावरफुल होगा, सब तो नहीं हो जाएंगे। इससे पहले भी क्राइस्ट ने किया ना हैं? उससे पहले भी हाँ, जीसस के अंदर क्राइस्ट ने प्रवेश किया ना, जब उसके सूर्य पर चढ़ाया ना, तब तो वो आत्मा अलग हो गया। बाद में 2-3 दिन के बाद में उस शरीर में प्रवेश किया करके सुना है। सुनाते हैं ऐसा। शंकराचार्य की भी बात सुनाते हैं। क्राइस्ट के बारे में तो ये भी सुनाते हैं कि वो बिना बाप के पैदा हो गया, कन्या से जन्म हो गया। कहाँ जाते थे? जब तुम सपना देखती है तो कहाँ जाती है? रात में सोते सोते सपना देखती हो तो कहाँ कहाँ चली जाती है? जाती हो कि नहीं? हैं? नहाना होना तो ऐसे ही वो ट्रांस में चले जाते हैं। बाबा अभी वतन में जाते हैं ना, हैं? गुलजार संदेशी, मोहिनी दीदी। मनमोहन दीदी तो शरीर छोड़ दिया है। लेकिन पहले ही जाते थे वो। हाँ। वो समझ। पहले भी जाते थे तो अभी नहीं जाते हैं। पहले तो ना, अभी तो यहाँ आते हैं ना एडवांस में। यहाँ कहाँ एडवांस में आ रहे हैं? वतन माना कहाँ जाते हैं, ऊपर तो है नहीं। वही तो बात बताई कि जब सपना देखते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो सपना है क्या? बैठे बैठे तो सूक्ष्म वतन मुरलियों में बताया ना। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। मुरलियों में ही तो क्लियर कर दिया है। हाँ, 40 साल के लिए रचा। वो किसके लिए रचा? हर धर्म की आत्माओं के लिए रचा या सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए रचा? रचना माने उनको उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन वो सुनाने वाला बात झूठा है। हैं? लेकिन वो दादियाँ सुनाते हैं ना, ये हाँ। बात झूठ है या सच? झूठ काहे के लिए? जो साक्षात्कार में देखते हो वो सब प्रैक्टिकल आंखों से भी देखेंगे तो झूठ हुआ है सच्चा हुआ? मुरली में तो बोला है जो कुछ है साक्षात्कार से तुमने देखा वो इन आंखों से भी देखेंगे। जो साक्षात्कार में देखा वो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो झूठा देखा है या सच्चा देखा है? बहुत लोग बदल में जाते हैं, है उन लोगों का सभी का वाणी तो बिल्कुल नहीं आता है। वाणी क्या? गिनती में नहीं आता, जो देखते साक्षात्कार में वो गिनती में नहीं आता है क्या कुछ? तो अपनी अपनी स्टेज है जिसमें ज्यादा प्योरिटी है वो ज्यादा पक्की बात सुनाएगा। इम्प्योरिटी के संस्कार हैं, व्यभिचार के संस्कार हैं, व्यभिचारी बुद्धि है तो मिक्स करके सुनाएगा। बाबा अभी राम राज्य होने के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। कहाँ मुश्किल हो रही? इसलिए वो दापन कलयुग नहीं चाहिए। वो सत्य राम राज्य होने के लिए ना बाबा।
इस दुनिया की जो राजाइयाँ हुई हैं द्वापर कलयुग में, वो राजाइयाँ होने के लिए ज्यादा मार काट हुई या जो नई दुनिया बनने वाली है उसके लिए ज्यादा मार काट सामने दिखाई पड़ रही है? तो ये अपनी कमजोरी है ना, मुश्किल काहे की है? एक हफ्ता का पहले टीपी गुड़न कैसे तेल चलाया, इसलिए कोई नहीं पूछ रहे। टीपी गुड़न का वार्तालाप डाला क्लास में, उसकी प्रभाव है, कोई नहीं पूछ रहे। जो कोई नहीं पूछे हो तुम पूछ लो। बाबा रावण सीता को ले जाता है, वो सीता कभी रावण को देखती नहीं है, वो कैसे उनकी चंबे में आ जाती है? देखती नहीं है, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब ऐसा किया हुआ है अपना ही कि रावण चंबे में आ जाती है। अगर चेहरा ही नहीं देखते तो उनके चंबे में कैसे? और चेहरा नहीं देखती है तो क्या हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म तो ऐसा है जो चंबे में आ गई और बंधन में रहना पड़ा। आँख उठा के भी नहीं देखी, ऐसे बोला है। हाँ जी, आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो छोटी मम्मी के लिए बोला बड़ी मम्मी के लिए। रावण जिसको उठा ले जाता है वो योगाग्नि में रहती है या रावण उठ से उठा ले जा सकता है? रावण जिसको उठा ले जाता है वो योगाग्नि में रहती है? रावण जिसको उठा ले जाएगा वो योग में रहने वाली को उठा ले जाएगा या योग भ्रष्ट हो जाएगा उसको उठा ले जाएगा? उसको उठा ले जाता है। श्रीमत की लीका को क्रॉस किया तो रावण उठा ले जाता है। जिसने श्रीमत की लीका को क्रॉस ही नहीं किया हो तो उसको क्यों उठा ले जाएगा?